चालाक देवरानी। सुनंदा जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे आलोक की पत्नी का नाम रत्ना था और छोटा बेटा अविनाश, जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी, उसकी पत्नी का नाम नैना था। सुनंदा जी के दोनों बेटे आलोक और अविनाश के बीच कुछ खास बनती नहीं थी। नैना जब शादी होकर इस घर में आई, उसके बाद भी दोनों भाइयों के परिवार में आपस में मन मुटाव चल ही रहा था। देवरानी जेठानी आपस में ठीक से बात भी नहीं करती थी और ना ही आलोक और अविनाश एक दूसरे से कुछ खास बात किया करते थे। सुनंदा जी अपने दोनों बेटों की तरफदारी करती थी, कभी बड़े बेटे आलोक की और कभी छोटे बेटे अविनाश की। लेकिन नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे रत्ना बहू, खाना बना के नहीं? मम्मी जी बस अभी 15 मिनट और लग जाएंगे, मैं जल्दी से बना रही हूँ खाना। सुना मम्मी आपने? भाभी को पता है कि मुझे इस वक्त ऑफिस जाना होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर रोज खाना देर से ही बनाती है। तुम्हारी बड़ी भाभी है, थोड़ा तो बात करते वक्त शर्म लिहाज क्या करो। और वो क्यों जानबूझकर ऐसा करेगी? देखो अविनाश, रत्ना इस घर की बड़ी बहू है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम उसके देवर हो, इस नाते तुम्हें अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो भाभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाभी को भी तो टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं मम्मी? देवर जी, अगर इतना ही वक्त पर खाना चाहिए तो अपनी बीवी को क्यों नहीं बोल देते? वो तो आराम से अपने कमरे में सो रही है। कम से कम मैं आपके लिए खाना तो बना रही हूँ। सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ना भाभी, इसलिए मैं अपनी बीवी को नहीं बोल रहा हूँ। वरना नैना तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सालों से तो भाभी के हाथ का खाना खा रहे हैं आप, अब अचानक बीवी आ गई तो उसके हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। देखो अविनाश, तुम इस तरह से रत्ना से बात मत करो बेटा। इतने सालों से उसी ने तो इस घर को संभाल रखा था। अविनाश, तुम मेरे छोटे भाई हो और इस नाते तुम्हें अपने भाई भाभी का थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। अभी मेरे पास ना इन सब फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, जा रहा हूँ मैं। अविनाश के जाने के बाद मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब हम दोनों भाइयों को अपनी रसोई भी अलग कर लेनी चाहिए। अरे ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? इतनी जल्दी दोनों के घर अलग अलग हो जाएंगे तो परिवार बिखर जाएगा। तभी वहाँ पर नैना आती है। मम्मी, अगर भैया भाभी को अलग से अपने लिए खाना बनाना है तो इस पे परेशानी क्या है? परेशानी क्यों नहीं है? मेरा परिवार अभी से अलग हो जाएगा। मम्मी जी, आपको ऐसा लग रहा है कि परिवार अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों को अपनी अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने को मिल जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुना आपने मम्मी जी? आपकी छोटी बहू तो अभी से सबको अलग करना चाहती है। एक मिनट रत्ना बहू, मुझे लगता है कि नैना ठीक कह रही है। वैसे भी रोज़ रोज़ के झगड़ों से तो बेहतर होगा कि तुम दोनों बहू हैं अपने अपने पतियों के लिए अलग से खाना बनाओ। लेकिन मम्मी जी, अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि आप अपने दोनों बेटों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। पहले आप तो क्लियर हो जाइए कि आखिर आप चाहती क्या हैं। मैं तो बस तुम दोनों को ठीक से रहते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी जी, कभी आप मेरी साइड लेती हैं, कभी नैना की। तो क्या करूँ? कभी तुम सही होती हो, कभी नैना सही होती है। अब जो सही होगा मैं तो उसी की तरफदारी करूँगी ना। इतना कहकर सुनंदा वहाँ से चली जाती है, लेकिन नैना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम के वक्त रत्ना ने अपना और आलोक का खाना बना लिया और नैना ने अपने और अविनाश के लिए खाना बनाया। सब लोगों के खाने का वक्त तो एक ही था, लेकिन कुछ दूरी पर बैठकर दोनों परिवार खाना खा रहे थे। सुनंदा जी इस वक्त नैना के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मम्मी जी, आज तो मैंने मटर पनीर बनाया है और साथ में मखाने वाली खीर भी। क्या बात है नैना, तुम्हारे हाथ का खाना खा के तो मुंह में पानी आ जाता है। अब जल्दी से परोस दो भाई। मटर पनीर और मखाने की खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। उधर दूसरी तरफ आलोक ने अपनी पत्नी रत्ना से पूछा, तुमने खाने में क्या बनाया है रत्ना? अरे आप ही तो कहते हैं ना, शाम के वक्त आपको भारी खाना पसंद नहीं, तो मैंने लौकी की सब्जी और मूंग की दाल बनाई है। कमाल करती हो तुम भी। उधर नैना ने मटर पनीर और मखाने की खीर बनाई है और तुम लौकी की सब्जी मुझे खिला रही हो। ये सारा खाना खाकर पेट तो आपका ही खराब होता है ना। अरे लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाने पीने का कितना शौक है। नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे एक बात कहूँ, मुंह में तो मेरे भी पानी आ रहा है, लेकिन हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना ये जो मेरी देवरानी है ना, ये अपने आप को बहुत होशियार समझने लगेगी। इसे लगेगा कि हम इसकी बातों में आ गए। ठीक कहती हो तुम। उसी वक्त नैना जानबूझकर अपने खाने की तारीफ करके जोर जोर से बोलना शुरू करती है। अरे वाह मम्मी जी, आज तो कमाल का मटर पनीर बना है। क्या कमाल की खुशबू आ रही ना इसमें से।
बना दी तो मैं पहले भी थी, लेकिन आज जो स्वाद आ रहा है ना भाई, उसका तो कहना ही क्या। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आज तो 5 स्टार होटल का खाना भी तुम्हारे हाथ के खाने के पीछे फीका पड़ जाए। बिल्कुल ठीक कहते हो नैना, आज सच में मज़ा आ गया। एक काम करो रत्ना, खाना ले जाकर कमरे में लगा दो, मैं खाना खा ही नहीं सकता। यही ठीक रहेगा, वरना ये नैना तो हमें चिढ़ा चिढ़ा कर ही मार डालेगी। अब तो मुझे लौकी की सब्जी में स्वाद ही नहीं आ रहा, जब से बार बार मटर पनीर सुन रही हूँ। आलोक और रत्ना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और ये देखकर नैना मन ही मन खुश होती है। हाय, मेरा बड़ा बेटा यहाँ से उठकर चला गया। लगता है हमने गलत किया, हमें खाने की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। कैसी बात करती है आप मम्मी? अब मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया तो उसकी तारीफ करना तो बनता है ना। इसमें भैया भाभी को नाराज़ क्यों होना चाहिए? अविनाश ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, मैं तो अच्छा खाना बनाऊंगी। अब भैया भाभी को इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन आज घर में पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों भाई अलग अलग बैठकर खाना खा रहे हैं। भले ही बात नहीं करते थे, लेकिन खाना तो साथ में खाते थे ना। नैना की आंखों में उस वक्त चमक आ गई थी और चेहरे पर एक अलग ही चालाकी नजर आ रही थी। आखिर क्या चल रहा था नैना के मन में? क्या वो परिवार को एक साथ रखना चाहती थी या फिर हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी? सुनंदा जी अपने दोनों बेटों के अलग होने से परेशान थी, लेकिन इस बात पर खुश थी कि अब भी रसोई और घर तो एक ही था, भले ही खाना अलग अलग बन रहा था। नैना सुबह सुबह सुनंदा जी के पास आती है। मम्मी जी, आपकी चाय और नाश्ता। अरे थैंक यू बहू, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। ख्याल तो मैं सबका रखती हूँ मम्मी जी, लेकिन कोई मुझे समझने की कोशिश करे तब ना। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही है? किसने समझने की कोशिश नहीं की मेरी छोटी बहू को? अब देखिए ना मम्मी जी, कल आपको कितना बुरा लग रहा था जब भैया और भाभी साथ में खाना खाते खाते उठकर अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन उसमें हमारी ही तो गलती थी ना, हमें उन्हें इस तरह चिढ़ाना नहीं चाहिए था। मम्मी जी, हम उन्हें चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप और अविनाश तो मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। लेकिन उन्हें इसी बात का तो बुरा लग गया ना बहू। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मेरे बच्चे ने पहली बार मुझसे दूर रहकर खाना खाया। लेकिन आज से ना आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुमने रत्ना से बात की? वो साथ में खाना बनाने और खाने को तैयार हो गई क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा करने से तो दूरियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैंने तो कोई और ही तरीका सोचा है। कोई और तरीका? कैसा तरीका बहू? बताओ तो ज़रा, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मम्मी जी, मैंने ना एक डाइनिंग टेबल ऑर्डर कर दी है, बस शाम को आ जाएगी। उसके बाद आप बस इतना कह देना कि घर के सब लोगों को खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाना है। फिर देखिए कैसे ना चाहते हुए भी सब साथ में खाना खाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह तो मेरा बड़ा बेटा भी मेरे सामने ही बैठकर खाएगा। मम्मी जी, मैं कोई गलत काम करती ही नहीं, मैं तो बस इस घर के भले के बारे में ही सोचती हूँ। सुनंदा जी खुश हो जाती हैं और नैना वहाँ से चली जाती है। दोपहर के वक्त डाइनिंग टेबल उनके घर पर डिलीवर होती है और शाम को सब लोग खाना खाने साथ में बैठते हैं। अरे मम्मी, इस डाइनिंग टेबल की क्या ज़रूरत थी? मम्मी जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? मैंने खर्चा नहीं किया, बल्कि ये तो हमारे घर की छोटी बहू का काम है। लेकिन नैना को ये डाइनिंग टेबल लाने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग तो वैसे भी अपना खाना कमरे में खा लेंगे। यही तो मैं नहीं चाहती, और इसीलिए मैं इस घर में एक नियम बनाने जा रही हूँ कि सब लोग खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे। भले ही अलग अलग बना लो, लेकिन खाना साथ में है। अब आएगा मज़ा। अब देखती हूँ कि ये लोग कैसे अपने कमरे में जाकर खाना खाते हैं। और उसके बाद ना चाहते हुए भी सब लोगों को एक ही जगह बैठकर खाना खाना पड़ता है। नैना फिर से अपना बनाया खाना सबके सामने परोस देती है। मम्मी जी, शाम का खाना आप मेरे हाथ का बनाया हुआ खाती है ना, तो ये लीजिए, पालक पनीर, छोले की सब्जी और भटूरे, और साथ में कचौरियाँ भी बनाई है। अरे बहू, लेकिन इतना सारा खाना क्यों बनाया है तुमने? मम्मी, वो क्या है ना, नैना कह रही थी आज डाइनिंग टेबल आई है तो उस पर हम सब पहली बार खाना खा रहे हैं, तो क्यों ना स्पेशल बनाया जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। वैसे रत्ना बहू, तुमने क्या बनाया है? क्या बनाएगी रत्ना? रोज़ शाम को बस मूंग की दाल बनाकर रख देती है, कभी धुली हुई कभी छिलके वाली। आलोक ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, मैंने आज मूंग की दाल बनाई है और करेले की सब्जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम नैना का बनाया हुआ खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, अब हमारी रसोई अलग हो चुकी है और हमें नैना का खाना नहीं खाना चाहिए।
जैसी आपकी मर्जी भाभी। लेकिन कुछ भी कहो नैना, कमाल का खाना बनाती हो तुम। ऐसा लग रहा है कि 4 दिन का खाना एक ही साथ खा लूँ। इस तरह से एक बार फिर आलोक रत्ना के मुंह में पानी आता है, लेकिन वो नैना का बनाया हुआ खाना नहीं खाते। आलोक और रत्ना दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं। अरे क्या ज़रूरत थी रसोई में अलग अलग खाना बनाने की। नैना को देखो, रोज़ कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप जानते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और तरह तरह का खाना बनाने का ना तो शौक़ है और ना ही मुझे आता है। लेकिन वो मेरी देवरानी रोज़ रोज़ मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती है। आप भी ना चुपचाप मेरा बनाया हुआ खाना खा लिया करो, इस तरह मुंह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। अरे अब एक ही टेबल पर बैठकर एक पनीर खाएगा और दूसरा मूंग की दाल, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ। तो क्या करूँ मैं? अरे करना क्या है, तुम भी अच्छा खाना बनाया करो। अच्छा खाना बनाना सीखने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे, तब तक तुम भूखे रहोगे क्या? नैना आलोक और रत्ना के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर हंस रही थी। सुनंदा ने नैना को ऐसा करते हुए देख लिया। सुनंदा को लगा कि शायद नैना जानबूझकर उनके घर में दरार डालने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसे सबक सिखाने के बारे में सोचा। लेकिन उससे पहले ही आलोक और रत्ना अगली सुबह सुनंदा के पास पहुंच गए। मम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं और रत्ना आपके पास आए हैं। हाँ मम्मी जी, दरअसल ना हम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हारी परेशानी की वजह समझ सकती हूँ। मैं अविनाश और नैना को भी यहाँ पर बुला लेती हूँ। अविनाश और नैना भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बताओ बेटा, तुम्हें क्या बात करनी थी? देखो, घर में जो भी बात हो ना, सबके सामने होनी चाहिए। मम्मी, हम ये सोच रहे थे कि खाना अलग अलग बनाने से बेहतर होगा कि पहले की तरह ही हम साथ में रहें। हम 2 ही तो भाई हैं, आपस में क्यों मन मुटाव करें। हाँ मम्मी जी, आलोक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बहू, तुम तो इतना अच्छा सोच रही हो, लेकिन तुम जानती भी हो तुम्हारी देवरानी नैना के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अब नैना के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी? क्योंकि तेरी बीवी इस घर को तोड़ने में लगी हुई है। कल रात को जब आलोक और रत्ना के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि नैना रोज़ शाम को अच्छा खाना बनाती है, तो ये कमरे के बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। क्या नैना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताओ सबको। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो वो कह रही हैं वैसा ही हुआ था। तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा कर सकती हो, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे नैना, कुछ तो सोचना चाहिए था। अपने घर को तोड़ने की बात कौन करता है? नैना, अगर तुमने जानबूझकर ये सब किया है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया, लेकिन इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से ये घर हमेशा के लिए पहले की तरह एक हो जाएगा। वो कैसे? अब देखिए ना मम्मी जी, आज भैया भाभी खुद आपसे चलकर ये बात कहने आए ना कि वो साथ में खाना खाना चाहते हैं, अलग अलग खाना भी नहीं बनाना चाहते, तो मेरी चाल तो कामयाब हो गई ना। तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ सबको साथ लाने के लिए किया था? हाँ मम्मी जी, मैं चालाक भले ही हूँ, लेकिन इस घर को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। नैना की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।